दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। वैदेशिक कामदार के उद्धार खातिर तय कल गई सब चार्टर उड़ान स्थगित, होटल क्वारंटाइन सुनिश्चित करला सीसीएमसी के आग्रह। चितवन के भंडारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल के 42 जने में कोरोना संक्रमण, सब केहू के आइसोलेशन तैयार करके इलाज होगी। महोत्तरी में कोरोना संक्रमित सब खुलियाम घूमने लगला बाद स्थानीय त्रसित, करोड़ों के लागत में तैयार कई आइसोलेशन खाली है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा। सम्मेलन जो बाइडेन के औपचारिक रूप में राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषणा करी। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज से सेमीफाइनल शुरू। पीएसजी या जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग बीच की खेल होगी। अब पूरा समाचार। सरकार वैदेशिक कामदार के उद्धार खातिर तय कैल सब चार्टर उड़ान अनिश्चितकाल खातिर स्थगित कैले बा। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र सीसीएमसी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सब स्थगित करला पत्रचार कैले बाद सरकार सब चार्टर उड़ान रद्द कैलक हुए। कालू के मंत्रिपरिषद बैठक 300 जने दूतावास सबके सिफारिश में आ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष के खर्च में 200 जने करके रोजाना 500 के उद्धार करे के निर्णय कैले रहे। उद्धार करे के राखेला होटल व्यवस्थापन ना भइल कहत सीसीएमसी ही मंत्रालय के उद्धार उड़ान स्थगित करला आग्रह कैलक। कोरोना संक्रमण जारी रहल, विभिन्न स्थानीय तह से निषेधित क्षेत्र घोषणा कर रहा क्वारंटाइन खातिर होटल व्यवस्थापन में जानकारी न आइल सीसीएमसी पत्र में उल्लेख कैले बा। होटल क्वारंटाइन सुनिश्चित कैला बाद ही उड़ान स्वीकृति देवे के आ यही से पहले जारी भइल उड़ान अनुमति समेत स्थगित कर देवेला सीसीएमसी के पत्र में अनुरोध कैल गइल बा। उड़ान स्थगित भइला बाद दूतावास सब समेत उड़ान स्थगन भइल सूचना निकलले बा। नेपाल एयरलाइंस भी सूचना निकाल के उड़ान सब स्थगित भइल जानकारी देले बा। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते गइला बाद कास्की में जारी कैल निषेधाज्ञा कड़ा करे के निर्णय भइल बाटे। आज रात 12 बजे से कास्की पोखरा में निषेधाज्ञा लाग रहल बा। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की में आज सवेरे बैठल सुरक्षा समिति के बैठक अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत परे वाला खाद्य सामग्री के दुकान खोलेला भी समय तोकले बा। खाद्य सामग्री के दुकान सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक आ सझिया 5 बजे से 7 बजे तक ही खोले के मिली। वैसे ही बैंक तथा वित्तीय संस्था के कार्यालय भी बंद होके के फैल बा। सुरक्षा समिति के बैठक बैंक तथा वित्तीय संस्था के एटीएम सब चले वाला आ डिजिटल भुगतानी के भी सहज बनावेला आग्रह कैले बा। वैसे ही सरकारी कार्यालय के सेवा भी बंद होके के भइल बा। अत्यावश्यक काम करे वाला सरकारी कार्यालय बाहेक बाकी सब कार्यालय बंद रहे। वैसे सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेंस, संचारकर्मी बाहेक के सवारी साधन चलावला भी प्रतिबंध लगावल गइल बा। चितवन के राप्ती नगरपालिका के भंडारा में रहल सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 3 गढ़ीमाई बाहिनी बागमती प्रदेश के 42 प्रहरी में एक के साथ कोरोना संक्रमण दिखाई देले बा। उस मध्ये 2 महिला आ 40 पुरुष रहल भरतपुर कोभिड-19 प्रयोगशाला जनौले बा। इससे पहले उहे बाहिनी के 8 जने में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद बाकी के परीक्षण कैल बाहिनी प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक मनदीप श्रेष्ठ जानकारी देने 60 जने के नमूना संकलन करके पठावला में 42 जने में संक्रमण दिखाई देहल श्रेष्ठ बताउने। बाहिनी में 300 से ज्यादा सशस्त्र प्रहरी बा। 2 दिन पहले पूर्वी चितवन के नगर प्रमुख सब के बैठक उ बाहिनी उच्च जोखिम में रहल कहत वहाँ आइसोलेशन निर्माण करला बागमती प्रदेश के अनुरोध करे के निर्णय कैले रहे। राप्ती नगर प्रमुख प्रभा बराल संक्रमण दिखाई देहल प्रहरी के आइसोलेशन तैयार करके इलाज करावे के जानकारी देने। कालू अबेर रात कोभिड-19 प्रयोगशाला में आइल नतीजा मुताबिक 50 संक्रमित मध्ये 46 जने चितवन के बा। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज में कार्यरत 2 जने डीआईजी सहित देशभर अभी तक 654 जने के प्रहरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। अस्पताल के 2 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी में संक्रमण दिखाई देल हा। अभी तकले अस्पताल में कार्यरत 36 जने में संक्रमण पुष्टि हो चुकल बा। नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता कुबेर कडायत से देहल जानकारी मुताबिक अभी तकले देशभर 654 जने प्रहरी में कोरोना पुष्टि भइल बा आ 254 जने डिस्चार्ज भइल बा। बाकी संक्रमित के इलाज हो रहल कडायत जानकारी देहने। जे मध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय में 163 जने में कोरोना पुष्टि भइल बा। काठमाडौँ उपत्यका में 36, प्रदेश नंबर 1 में 25, प्रदेश नंबर 2 में 43, बागमती प्रदेश में 42, गण्डकी प्रदेश में 23, प्रदेश नंबर 5 में 57, कर्णाली प्रदेश में 6 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 5 जने में संक्रमण दिखाई देले बा।
बाँके में कोरोना संक्रमित 62 वर्ष के पुरुष के मृत्यु भइल बा। कोरोना से मिलत जुलत लक्षण दिखाई देला बाद सावन 32 गते नेपालगंज मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल में अस्पताल भर्ना भइल एक पुरुष के काल्हु राति मृत्यु भइल ह। इसँगै बाँके में कोरोना के कारण मृत्यु होखेवाला के संख्या 4 पुगल बा। फेफड़ा के दुनू ओरी समस्या दिखाई देला बाद चेक कैला पर कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। कोरोना नियंत्रण खातिर बाँके के कोहलपुर नगरपालिका जानकी गाउँपालिका में भादो तक खातिर लकडाउन कैल गइल बा। बाँके में अभी तकले 7 से 34 जने कोरोना संक्रमित भइल बा त 4 से 64 जने डिस्चार्ज भइल बा। सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर प्रत्येक जिला में आइसोलेशन निर्माण करके संक्रमित सबके राखेला निर्देशन देलख। लेकिन महोत्तरी में कोरोना संक्रमित सब आइसोलेशन में बैठे के बदले खुलम खुला घूमे लगला बाद त्रास बढ़ल बा। महोत्तरी में कोरोना संक्रमित के संख्या दिन दिने बढ़ते गइल बाटे। अभी तकले जिला में संक्रमित के संख्या 1073 पुग चुकल बाटे त कोरोना के ही कारण 2 जना के मृत्यु भइल बा। संक्रमित राखेला जलेश्वर अस्पताल में 100 बेड, रणभीमगढ़ प्रकौली में 10 बेड, पिपरा गाउँपालिका में 75 बेड आ बर्दिवास नगरपालिका में 50 बेड सहित के आइसोलेशन तैयार कैल गइल बा। करोड़ों के लागत में तैयार कैल गइल आइसोलेशन खालिए बाटे। संक्रमित सब खुलम खुला घूम रहल मिलल बा। राज्यले करोडौं करोड लगाउने पनि हैन र ठाउँ ठाउँ चेक जाँच गराउने पनि मान्छे घरमै आइसोलेसनमा बस्नु र खुल्याम रूपमा हिँड्नु त्यो एकदम अन्याय नै हो। त्यो धेरै जायज हो। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जिला अदालत मालपुत कार्यालय, जिला स्वास्थ्य कार्यालय, जलेश्वर नगरपालिका के कोरोना संक्रमित कर्मचारी तथा कुछ सर्वसाधारण आइसोलेशन में ना बैठ के बाहर चलफिर करे लगला के बाद जलेश्वर नगरपालिका सहित कुछ स्थानीय तह के ग्रामीण क्षेत्र में त्रास बढ़ल बा। क्वारेन्टाइनहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो, आइसोलेसनमा अझ व्यवस्थित गर्नु पर्यो र पोजिटिभ भएका मान्छेहरू सबै घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। सबैको भौगोलिक माहौल, पारिवारिक माहौल, वातावरणीय माहौल त्यस्तो मान्छे उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा नलाइकन, आइसोलेसन वार्डमा नलाइकन हामीलाई सुख छैन। संक्रमित सब पारिवारिक कार्य में समेत सहभागी हो रहल बा, जेकरा कारण समुदाय स्तर में ही संक्रमित के चहल पहल से संक्रमण के खतरा बढ़ौले बा। मैले पनि समाचार र छापा माध्यमहरुमा यो कुरा सुनिरहेको छु, तर त्यस्ता व्यक्ति हामीले फेला पारेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कसले के भन्छ त्यसको पछि नजान्न। मेरो हिसाबमा यहाँ 1050 भन्दा बढी संक्रमितहरू यो जिल्लामा भेटिसकेको अवस्था छ र यी संक्रमित मध्ये यस जिल्लामा खडा भएका आइसोलेसनहरुमा पनि भर्ना भएर सेवा लिइरहनु भएको छ। महोत्तरी के विभिन्न अस्पताल में 62 जने कोरोना संक्रमित सब इलाज करा रहल बा त 90 जने घर के ही आइसोलेशन में बैठल कागज में दिखावला पर भी उ सब खुलम खुला रूप में घूम रहल मिलल बा। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित बीमार के इलाज में शामिल चितवन के 26 जने स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण पुष्टि भइल बा। भरतपुर अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सूर्यराम तिवारी, बकुलहर रत्नगर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विश्वबंधु बगाले, भरतपुर अस्पताल के ही प्रसूति विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील मणि पोखरेल सहित भरतपुर के ही बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल तथा अन्य निजी अस्पताल में समेत करके 26 जने स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना पुष्टि भइल है। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी सब कुछ अस्पताल के आइसोलेशन तथा कुछ अपने घर के ही आइसोलेशन में बैठल बा। चितवन में अभी तकले 2 से 9 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा, जिमध्ये सबसे बेसी भरतपुर महानगरपालिका में 1 से 28 जने बा। संक्रमित के अभी तकले भरतपुर अस्पताल के ही आइसोलेशन में राखल गइल बा। सरकारी अस्पताल बाहेक निजी पुष्पांजलि अस्पताल भी कोरोना संक्रमित के इलाज कर रहल बा। सरकारी अस्पताल में 10 गो आईसीयू आ 2 गो ही वेंटिलेटर बाटे। अभी के अवस्था जैसन संक्रमित के संख्या बढ़ते गइला पर आईसीयू तथा वेंटिलेटर के अभाव होखे के भरतपुर अस्पताल जनौले बा। धनुषा के जनकपुर धाम में रहल क्लोथ बैंक कोरोना संक्रमित पुष्टि भइल सबके घर में ही डॉक्टर के सलाह आवश्यक पड़ला पर ऑक्सीजन के व्यवस्था कर रहल बा। कोरोना संक्रमित होके होम आइसोलेशन में बैठल सब खातिर परोपकारी संस्था क्लोथ बैंक फ्री में डॉक्टर के सलाह फ्री में ऑक्सीजन के व्यवस्था कैलक। बैंक 51 सदस्यीय डॉक्टर सबके समूह बना के संक्रमित के देखरेख कर रहल बा। जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह हो रहल बा। संक्रमित सबके अवस्था देख के शुरू में 2 जने के ऑक्सीजन के व्यवस्था कर रहल जा रहल बा। डॉक्टर समूह के संयोजक डॉक्टर अजय मिश्रा अभियान सब खातिर भइला से सब केहू के ही सहयोग करे पड़े के बतौले बानी। 200 सिलेंडर मध्ये अभी तकले 38 स्थान सिलेंडर के व्यवस्थापन हो चुकल बा। अब आर्थिक समाचार।
कुछ दिन एने तोला में 1 लाख रुपया से कम में कारोबार भइल सोना के भाव आज फिर 1 लाख रुपया हिलल बा। आज तोला में 2200 रुपया से बढ़ के छापा वाला सोना प्रति तोला 1,04,000 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापा वाला सोन प्रति तोला 98,200 रुपया में किनबेच भइल रहे। मंगर के तेजाबी सोना प्रति तोला 99,900 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव भी तोला में 65 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,380 रुपया में किनबेच हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,992 डॉलर हाराहारी में किनबेच हो रहा बा। इससे पहले सावन 23 गते तोला के 1,03,500 रुपया में किनबेच होके सोना के भाव नेपाली बाजार में नया रिकॉर्ड बनौले रहे। सावन 28 गते से 1 लाख से कम में किनबेच भइल सोना के भाव फिर बढ़ के 1 लाख हेलल हा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होके भइल बा। 4 दिन तक चले वाला सम्मेलन आए वाला नवंबर 3 में होखे वाला राष्ट्रपति चुनाव खातिर डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से जो बाइडेन के औपचारिक रूप में उम्मीदवार घोषणा करे। जो बाइडेन उपराष्ट्रपति खातिर सीनेटर कमला हैरिस के चयन कैले बारन। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन बाइडेन आ हैरिस के पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार घोषणा करे के साथे पार्टी रणनीति बारे विस्तृत योजना भी बनाई। जो बाइडेन आ कमला हैरिस के जोड़ी नवंबर 3 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आ माइक पेंस से प्रतिस्पर्धा करी। ई बरस बहुत जने हुलाक मार्फत मतदान करे के अपेक्षा बाटे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प ओकर विरोध करते आइल बाड़न। अब खेलकूद समाचार। यूरोपियन क्लब फुटबॉल के ही सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता चैंपियंस लीग फुटबॉल के पहिलका सेमीफाइनल खेल आज हो रहल बा। पहिलका सेमीफाइनल में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी आ जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग बीच प्रतिस्पर्धा होगी। पीएसजी आ लाइप्जिग बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 12:45 में शुरू होगी। पोर्चुगल के लिस्बन स्थित स्टाडियो डा लूज रंगशाला में दोनों टीम के लक्ष्य जीत निकालत फाइनल पुगेगा बा। विजेता टीम फाइनल में बायरन म्यूनिख आ लियोन बीच के विजेता से खेली। फ्रेंच क्लब पीएसजी पछिला समय बहुते लक्ष्य लहर में रहल बाटे। खिलाड़ी आ टीम के हिसाब से भी पीएसजी जर्मन क्लब से मजबूत देखल गई बा। लाइप्जिग समेत उच्च मनोबल के साथ मैदान उतरी। लाइप्जिग पहिलका बेर फाइनल पुगे के चाहताटे। लाइप्जिग क्लब स्थापना के 11 वर्ष में पहिलका बेर चैंपियंस लीग के अंतिम 4 में पुगल हा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। वैदेशिक कामदार के उद्धार खातिर तय कैल सब चार्टर्ड उड़ान स्थगित। होटल क्वारंटाइन सुनिश्चित करला सीसीएमसी के आग्रह। चितवन के भंडारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल के 42 जने में कोरोना संक्रमण। सब केहू के आइसोलेशन तैयार करके इलाज होगी। महोत्तरी में कोरोना संक्रमित सब खुलेआम घूमे लगला बाद स्थानीय त्रसित। करोड़ों के लागत में तैयार कैल आइसोलेशन खाली है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा। सम्मेलन जो बाइडेन के औपचारिक रूप में राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषणा करी। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज से सेमीफाइनल शुरू। पीएसजी आ जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग बीच की खेल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।